स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि उत्तराखंड पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी और अन्य ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पीएम ने मुखबा में मां गंगा की पूजा की है। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने उनका स्वागत किया और पीएम ने यहां पर मां गंगा की उन्होंने पूजा अर्चना की है और सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हैं और देखिए उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पर मां गंगा की पूजा करते हुए, यहां पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर कई बड़ी ऐसे सौगातों का बड़ी सौगात जो है वो उत्तराखंड को देंगे और क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड से एक विशेष लगाव जो है पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत पहले से ही है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो एक विशेष एक सौगात जो है वो उत्तराखंड वासियों को देकर जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के और उसके लिए रोपवे को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इस दोनों रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों प्रोजेक्ट की लागत लगभग 6,811 करोड़ रुपए आकी गई है। दोनों को ही पूरा करने में 6 साल का वक्त लगेगा और वर्तमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी गई है और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का बजट 2,730 करोड़ रुपए का है, तो वहीं केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट करीब 4,081 करोड़ का है। रोपवे में 10 से 12 ट्रॉली एक साथ लगेगी, जिसमें प्रति घंटा 500 से 1,000 यात्रियों की आवाजाही सुविधा मिलेगी। तो देखिए यहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई है और केंद्र ने सरकार को ये रोपवे की जो प्रोजेक्ट की यहां पर मंजूरी जो है वो दे दी गई है और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के बाद जो उत्तराखंडी है, जो देहरादून के लोग हैं, उनमें भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि इस रोपवे की परियोजना से काफी लाभ मिलेगा और लोगों को काफी सहूलियत जो है वो मिल जाएगी। और अब देखिए बैठक होने के बाद केंद्र की तरफ से इस रोपवे परियोजनाओं की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी और अन्य गणमान्य जनों ने जौलीग्रांट पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। बताते चले कि पीएम मोदी इससे पहले दौरा करने वाले थे, लेकिन किसी कारण उनका दौरा जो है वो तब टल गया था, जिसके बाद अब पीएम मोदी देवभूमि पहुंचे और वहीं पीएम मोदी के उत्तराखंड पहुंचने पर प्रदेश की जनता है वो काफी खुश है। तो आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो पहुंचने वाले थे, जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका दौरा जो है वो रद्द हो गया था। लेकिन आज देखिए मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और देहरादून, जहां पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनका भव्य स्वागत जो है उनके द्वारा किया गया है। यहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने और यहां पर प्रधानमंत्री ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव जो है वो हमेशा से रहा है और जब भी वो दौरे पर आए हैं उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सौगात जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी दे कर गए हैं। और इस बार भी रोपवे जो प्रोजेक्ट है उसकी मंजूरी जो है वो मिल गई है और जिसके बाद अब देखिए उत्तराखंड के लोग जो हैं वो भी काफी उत्साहित हैं पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पाली है और 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी और इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के स्वीकृत पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा देहरादून में 323, हल्द्वानी 320, रुद्रपुर 310, अल्मोड़ा 207 और श्रीनगर में 300 पद शामिल है। इस प्रकार राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में भी 64 पद जो है वो स्वीकृत है। तो देखिए नर्सिंग संघ के लिए यहां पर आयोजित कार्यक्रम हुआ है, जहां पर नर्सिंग महासंघ ने यह आयोजित किया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जो है वो पहुंचे हैं। उन्होंने नियुक्ति जो पद जो रिक्त है उसको लेकर इस दौरान उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा है कि जल्दी जो लोगों की नियुक्ति हुई है उनकी ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। ठीक है, तो उतने रुपए क्या होते हैं? 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पाली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पत्र देने की हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो मेडिकल कॉलेजों में चूंकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुंचेगा वहां तो बहुत अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज यहाँ पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा था और सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 3000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, नर्सिंग अधिकारियों को, और वर्षवार दिया है। सारा भविष्य टिका है। और मैंने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि आप शोध में जाना चाहते हैं मास्टर्स के बाद, और इस मास्टर्स उपाधि के बाद आप जो हमारी नेट का एग्जाम होता है आप उसको अपने सब्जेक्ट में क्लियर करिए, किसी और सब्जेक्ट में क्लियर करिए, और उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो शोध की सुविधा दी गई है उसमें आप आइए। और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो राष्ट्रीय ये ओपन यूनिवर्सिटी से आते हैं और उसके बाद शोध करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो जॉब में अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहते, जॉब छोड़ना चाहते हैं और
शोध में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये जिस भी एरिया में जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे और 2047 के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसमें हम सब लोग साथ चलें। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक अरविंद पांडेय बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पहाड़ मैदान को लेकर हो रहे सियासत पर बोलते हुए नजर आए। अरविंद पांडेय ने कहा कि हम सब देवभूमि के लोग हैं और राज्य के निर्माण में सभी ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, इसलिए उत्तराखंड को पहाड़ मैदान में बांटने की कोशिश न करें। तो एमएलए अरविंद पांडेय बीजेपी कार्यालय पहुंचे और पहाड़ मैदान सियासत पर एमएलए ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ मैदान को बांटने की कोशिश ना करें, यानी एकदम तीखे लहजे पर यहां पर वो दिखाई देते हुए, सुनाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहाड़ मैदान को बांटने की कोशिश ना करें। एमएलए के द्वारा अरविंद पांडेय बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उसी दौरान उन्होंने ये बयान जो है वो दिया है। इस प्रदेश का निर्माण बहुत त्याग, बलिदान और शहादत देने के पश्चात इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। और मैं तो खुद मैदान से आता हूं, ऐसे जिले का व्यक्ति हूं कि जब उत्तराखंड निर्माण का आंदोलन चल रहा था तो उधम सिंह नगर जिले के जो स्थायी निवासी हैं, जिन लोगों ने रक्षा समिति बनाई थी, वो लोग हमें इस बात पे पीटते थे कि तुम उत्तराखंड बनाने के पक्ष में क्यों हो, और हम आंदोलनकारी थे इसलिए पुलिस भी पीटती थी कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो। तो हमारी पिटाई तो दो तरफ से हुई, वहां के लोग भी पीटते थे हमें, उधम सिंह नगर जिला बचाव रक्षा समिति वाले भी पीटते थे हमें, और पुलिस भी पीटती थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने आंदोलन किया, इस प्रदेश का निर्माण किया। लेकिन इसके साथ साथ हमें तकलीफ इस बात की भी है कि बहुत से युवाओं ने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपनी साथ। आज सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने सिख संगत और गुरुद्वारा सिंह सभा के नेतृत्व में नगर के महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर ऋषिकेश में 100 से अधिक लोगों द्वारा एक सिख नवयुवक के साथ मारपीट की और उसके साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जो है वो संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा और मांग की है कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सिख नवयुवक के साथ मारपीट हुई है, जहां 100 से अधिक लोगों ने ये मारपीट की और सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध किया है और इसके साथ ही सीएम के नाम का एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं और हमारे सिख समाज के साथ हुआ है, हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, इसको लेकर इसके विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। काशीपुर का सिख संगत गुरुद्वारा सिंह सभा के नेतृत्व में, सिख सभा की अगुवाई में आज सारे सिखों द्वारा जो ऋषिकेश की घटना, जो बहुत निंदनीय घटना, जिससे इस शांत उत्तराखंड की वादियों को, इस देवभूमि की वादियों में, इस देवभूमि उत्तराखंड जो है उसकी पवित्र भूमि जो ऋषिकेश है, देवों की भूमि, वहां पर संगठित होकर 100-150 आदमियों द्वारा एक सिख नौजवान को बालों से घसीटते हुए, उसकी पगड़ी को उतारते हुए, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए सारे प्रदेश में नहीं सारे देश में सिखों में बहुत रोष है। उत्तराखंड शासन ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। आदेश के अनुसार मुकेश कुमार को एआईजी एंड एम से डीआईजी पीएससी बनाया गया है। धीरेन्द्र गुंजियाल को एडीजी कारागार से डीआईजी अपराध और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। रचिता जुयाल को पुलिस मुख्यालय से एसपी सतर्कता अधिष्ठान और उत्तराखंड नियुक्त किया गया है। जितेंद्र मेहरा को एसएसपी अपराध यातायात हरिद्वार से एसपी अपराध यातायात हरिद्वार और निहारिका तोमर को एसएसपी अपराध यातायात उधम सिंह नगर से एसपी अपराध यातायात बनाया गया है। तो यहां पर देखिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जहां 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले जो है वो किए गए हैं और कई अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से बदली गई है, यानी कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किया गया है। उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव होने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए
नए आरोपों को हवा दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही है। तो वहीं अब करण माहरा ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा है कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बनना हुआ है और ये फिजिकल है कि लोगों के पास बीएलओ को जाना पड़ता है। और लेकिन उत्तराखंड में भी बिना मतदाता को बताए नाम काटे गए। उन्होंने बीजेपी पर व्यवस्था के साथ मिलकर वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए। आगे उन्होंने कहा कि वो गड़बड़ी का जल्द खुलासा करेंगे। ईवीएम में कई चीजें हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहां जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। काशीपुर में 30 वर्ष पूर्व मुरादाबाद रोड पर एक होटल में से होकर सिंचाई विभाग की गुल निकलती है, मगर उस पर होटल स्वामी द्वारा अतिक्रमण के चलते गुल की सफाई न होने से शहर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यह होटल यूपी के एक सपा के नेता का था और उसने अतिक्रमण कर सरकारी गुल पर और कब्जा कर अपने होटल के अंदर कर लिया था, जिससे नाले की सफाई नहीं हो पाती थी और शहर में जलभराव की स्थिति बनी रहती थी। मगर नवनियुक्त महापौर दीपक बाली के प्रयास से उस अतिक्रमण को तोड़कर गुल की सफाई कराई गई है। केवीआर से लेके और धनौरी तक जो हमारे ये सड़क है, रोड है, और इधर आवास विकास का फ्लाईओवर उतर रहा है, वहां से लेके परमानंदपुर होते हुए देहरादून हाईवे से जोड़ने के लिए इसका सौंदर्यीकरण, इसका चौड़ीकरण और इसका जो हमारे ग्रीनरी भूमिगत केबल के साथ इसका बिजली के पोल, स्ट्रीट लाइट। तो आज ये पहला सर्वे सभी अधिकारी, इसमें सभी विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। इसमें सारे एक्सीएन, चाहे सिंचाई विभाग के हों, आपके एनएच के हों, पीडब्ल्यूडी। काशीपुर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा के अंतर्गत लक्ष्मीपुर माइनर का जो सेक्शन है उसको बड़ा करके जल निकासी की व्यवस्था के लिए एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा पास हुआ है। उसके अंतर्गत अभी जो काम चल रहा था, तो कॉर्बेट होटल के अंदर से हमारी लक्ष्मीपुर माइनर गुजरती है, जिसका कि वर्तमान में सेक्शन कम होने के कारण जल पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। तो इस समय हम, क्योंकि उसके तेल भाग में लगभग 3 किलोमीटर का हिस्से में हमने पूरा नहर को कवर करके सेक्शन बड़ा करना है। अभी वर्तमान में तेल भाग का लगभग पूरा हो गया, तो तेल से ऊपर को आने पर जो कॉर्बेट होटल के अंदर जो माइनर है उसको तोड़कर दोबारा उसका रिकंस्ट्रक्शन करके उसका सेक्शन बड़ा करने की कार्रवाई की जा रही है। सबको नोटिस जो दिया गया था, वहां पर से नोटिस में जो हमारे पास नोटिस सीधे वापस आ गया, उसमें ये लिखा गया कि प्राप्तकर्ता द्वारा लेने से इनकार किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। सीएम की प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे निवेश को जिला प्रशासन मूर्त रूप देने में जुट गया है और फलस्वरूप डीएम सविन बंसल का मार्च के तीसरे सप्ताह में जनपद के दुर्गम क्षेत्र त्यूनी चक्राता में 3 दिन का प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान डीएम सभी अधिकारियों के साथ क्षेत्रवासियों की समस्या के निस्तारण के लिए बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया जाएगा। तो वहीं कोटी कनारस में 209 गठित वन पंचायतों कॉन्क्लेव हनोल मंदिर परिसर में स्थानिकों और पुरोहितों के साथ मंदिर के मास्टर प्लान और विस्तारीकरण के संबंध में स्थानिकों के हित और सुझाव आदि समुचित विषय पर विमर्श किया जाएगा। हमारे दुर्गम क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक प्रायोरिटी है। तो उस क्रम में जिला प्रशासन ने
वहाँ पर एक स्ट्रीक ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान किया है, जिससे हमारी जो वहाँ पर सोशल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और जितनी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उनका लाभ अंतिम बुजुर्ग, महिला और बच्चे तक मिल सके। तो उस क्रम में वहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से सभी अधिकारियों को, डिपार्टमेंट्स को वहाँ पर स्टेशन करना कुछ दिवसों के लिए आवश्यक है, जिससे एक असेसमेंट भी हो जाए कि जितनी हमारी स्कीम्स हैं वो कितनी एक्सेसिबल हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, और स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गैप्स है, तो उनको फुलफिल। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभाग व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुट गए हैं। पिछले साल यात्रा सीजन के दौरान जुलाई महीने में भारी बारिश से केदारनाथ मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में लोक निर्माण विभाग पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लोनीव्यू के एचओडी राजेश वर्मा का कहना है कि पिछले साल जुलाई महीने में अत्यधिक भारी बारिश होने से केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि उस दौरान पैदल मार्ग को सुचारू कर दिया गया था, लेकिन कुछ और काम किए जाने थे जिसको मंजूरी दे दी गई थी। और जी ना, हाँ, वो स्कूल तक वही जैसे आप विदित हैं कि 30 अप्रैल से हमारी यमुनोत्री गंगोत्री के धाम खुलेंगे। 2 मई को हमारा केदारनाथ जी के धाम खुलने, कपाट खुलने हैं, और 4 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। तो उस सिलसिले में विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली हमारे एनएच के जो मुख्य अभियंता हैं और हमारे अपर सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा साइट इंस्पेक्शन भी किया गया है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय है, जितने भी हम यात्रा को सुचारू करने के लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए हम बिल्कुल मतलब उसको हम करेंगे। और सचिव महोदय का भी इस समय प्लान है मार्च के महीने में विजिट करने का। मेरा भी इसमें प्लान है कि जहां भी जो कमियां होंगी उसको यात्रा प्रारंभ होने से पहले उनको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो हमारी यात्रा है, चारधाम यात्रा है, वो सुगम एवं सुलभ हो। वही कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ बेसिकली। जी चलिए, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन और सरकार जोरों से तैयारी में जुट गई है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की माने तो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा प्रदेश के लिए खास महत्व रखता है। बताते चले कि 1 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मुखबा में मां गंगा की पूजा के साथ हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री का आना प्रदेशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि देवभूमि प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। यही वजह है कि उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने के साथ प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्वाभाविक ब्रांड एम्बेसडर बनकर कार्य करते हैं। इससे पूर्व केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने चारधाम यात्रा को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया। और इसी क्रम में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ किया तो पीएम ने उसको बढ़ावा देने के लिए अनेकों मंचों पर उसकी चर्चा है। और उनका ये दौरा प्रदेश की आर्थिकी को नई मजबूती देने और इस यात्रा को विश्व पटल पर बड़ी पहचान देने वाला साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का जो कंसेप्ट दिया है, और मुझे बताते खुशी है कि बड़ी संख्या इस बार शीतकालीन यात्रा भी बड़ी है। और प्रधानमंत्री का आगमन तो फिर एक इस यात्रा को और बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि उनका आगमन है। और जहां भी प्रधानमंत्री जी का आना होता है उस क्षेत्र के समृद्ध विकास के लिए भी वो बहुत बड़ी एक नजीर बनती है। हम सब लोग कल ही हर्षिल पहुंच रहे हैं। मुखबा में प्रधानमंत्री जी पूजन करेंगे, हर्षिल में एक सभा होगी और भव्यतम वो सभा हो। और उत्तरकाशी खासतौर पर गंगोत्री क्षेत्र के यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री का रहने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का देवभूमि में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।